अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ सिंफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, मुझे आप लोगों को बताना है कि बहुत जल्दी मैं वाटपैड पे अपनी राइटिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और उससे कहीं ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सो आई होप आप लोग मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों को सुनने से ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की हमेशा ही ज़रूरत रहेगी। पहले मैं अपना जो प्रीवियस चैनल था उसकी जो मेरी फेवरेट एफएफ है उनको वहाँ पे राइट करूँगी और उसके बाद मैं न्यू एफएफ भी स्टार्ट करूँगी। और हाँ, बहुत जल्दी ही मैं यहाँ पे भी वन शॉट एफएफ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत कुछ है मेरे करने को, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंकल चले गए थे और शाम के 6 बजे पापा भी तो वापस आ ही गए थे। वो लॉयर को सारे पेपर्स बनाने का बोल ही चुके थे और हाँ, वो जैन और दोनों बच्चे जो कि शॉपिंग पे जाने के लिए एकदम रेडी थे। और वो शान जो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। हम इनके लिए नए कपड़े लेने जा रहे हैं और नए जूते भी। और इसके लिए यूनिफॉर्म भी। पापा ने एकदम से जैसे उसे शौक दिखा दिया था। क्या ये भी स्कूल जाएंगे? ये इतने छोटे तो नहीं है कि स्कूल जाएं। अरे बेबी, ये छोटे नहीं हैं लेकिन इतने बड़े भी नहीं है कि स्कूल नहीं जाएं। तो क्या ये स्कूल जाएंगे? नो बेबी, ये स्कूल नहीं जाएंगे, ये कॉलेज जाते हैं ना। हम इनका एडमिशन करवा के आएंगे और ये पढ़ेंगे और फिर घर आके बेबी को भी पढ़ाएंगे। पापा जो उसके गाल छू के बोले थे और वो शियान जो कि लैंडसाइन की तरफ देखने लगा। हाँ, मुझे सच में पढ़ा सकते हो? हाँ जानू मॉम, इतने इंटेलिजेंट हो कि बेबी को पढ़ा लो क्या? मैंने कितनी दफ़ा बोला है मुझे मॉम नहीं बोला करो। उसने आहिस्ता आहिस्ता ही बोला था और वो शान जो चुप ही हो गया। ले, अब आपके हस्बैंड सामने है तो आप उनके सामने भी नहीं बोलूं, फिर वो मुझे बोलेंगे कि मैं कितना ज़्यादा बदतमीज़ हूँ जो आपको मॉम नहीं बोल रहा। पापा, मैंने क्या गलत बोला? देखिए, आप मैं तो इनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यही मेरे साथ नहीं रहते। अब बेबी को फिर गुस्सा आ जाता है, फिर आप बेबी को ही बुरा कहते हो। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जैन जो चुप ही हो गया था और वो शान जो बस ली के साथ बिजी हो ही चुका था। वो मार्केट में आ चुके थे और यहाँ से उन्हें पहले बुक्स और फिर यूनिफॉर्म ही लेना था और उसके बाद अब घर के कपड़े लेने की बारी थी। और वो शान जो कि एकदम से खड़ा ही हो गया। यानी कि हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है? क्या मतलब? कोई स्टैंडर्ड नहीं है? आपकी वाइफ मेरी जानू मॉम वो यहाँ से कपड़े लेंगे क्या मार्केट से? व्हाट? बिल्कुल भी नहीं। हम चलेंगे वहाँ पे, वो जो सबसे बड़ा प्लाजा है हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ नहीं तो वो जो सामने मॉल है वहाँ पे, और हम वहाँ से इनके लिए सब कुछ खरीदेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि ये कौन है। ये ली की मॉम है और इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि ये कोई ऐसे छोटे मोटे से कपड़े पहने। बेबी की इज्जत का सवाल है। हाँ, तुम्हारी इज्जत। हाँ तो आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। हाँ, और मैं क्या क्या जवाब दूंगा जो कोई देखे के बोलेगा कि हाँ, कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? तो मैं क्या जवाब दूंगा? किसी को पता नहीं है हमारे रिश्ते के बारे में। जैन ने उसे समझाया था। तो ना हो, मुझे तो पता है। वो मॉल में आ चुके थे और फिर वो शान ने जैन के लिए एक एक चीज़ तो अपनी मर्जी से ही ली थी। पापा को उसने कुछ भी नहीं बोलने दिया था और पापा बोलेंगे भी नहीं। जैन और शान जो के पास सब कुछ देख के खरीद रहे थे और पापा ने पास पेमेंट ही करनी थी। वो ली को उठाए साथ साथ चल रहे थे और वो शान जो एकदम से जैसे रुक ही गया। वो उस ड्रेस की तरफ देख रहा था जो एकदम वाइट था और कितना ज़्यादा ही अच्छा था। ये ले ले इनके लिए। वो कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश और कुछ ज़्यादा ही फैंसी सा ड्रेस था और पापा जो के अब उस ड्रेस को देख ही रहे थे। ये क्यों? अरे कितना अच्छा है ना, इनके ऊपर अच्छा लगेगा। ले लो ना प्लीज़, मेरी तरफ से ले लो। जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो अपने पैसों में से आपको दे देगा। ओह, तो तुम मुझे ये गिफ्ट करना चाहते हो? जैन को एकदम से जैसे कितनी ज़्यादा ही खुशी हुई थी और जाने क्यों हुई। हाँ हाँ, बेबी आपको गिफ्ट करना चाहता है। अब देखो, अब आप पापा की वाइफ हो, प्लीज़ बार बार ये इस तरह की बातें नहीं किया करो। उसने जैसे एकदम से उसे बीच में ही रोक दिया था और पापा वो ड्रेस उसके लिए खरीद ही चुके थे। वो शॉपिंग करके अपने घर आ चुके थे और जैन को जैसे आज सारा दिन उशियान की बातें, उसकी हरकतें और सब कुछ ही तो याद आ रहा था।
जो कुछ भी हुआ था और जो कुछ भी होने वाला था, जैसे सब कुछ उसके दिमाग में घूम ही रहा था। और तभी अंकल जो एकदम से उसके रूम में ही आ गए थे। अंकल आप? वो जैसे एकदम से खड़ा ही हो गया था, अपने और उनके बीच के बदले रिश्ते को सोच के। जैसे वो अभी कितना ज़्यादा परेशान था और एकदम से उन्हें अपने सामने देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ मैं हूँ। और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सब सही तो है। मिस्टर वी जो उसके करीब आए थे और वो थोड़ा पीछे ही हटा। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन जो ऊपर से खोल ही चुके थे उनको बंद किया था। अम नहीं, मैं तो बस वैसे ही, आप ऐसे अचानक से, मेरा मतलब है अभी तो सोने का टाइम नहीं हुआ, अभी तो हमने डिनर भी नहीं किया। मैं तो बस इसीलिए। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँगा? आपका घर है, आपका रूम है, आप आ सकते हैं। मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तुम मुझसे डर रहे हो। तुम्हें लगता है शायद मैं किसी गलत इरादे से यहाँ पे आया हूँ। मेरी बात सुनो जैन, तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो कभी बदल नहीं सकता। मुझे अच्छे से पता है तुम कौन और मेरे लिए क्या हो। और तुम्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं ये कभी नहीं भूलने वाला हूँ। सुन रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ। और मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए क्या किया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे इमोशंस में या लस्ट में बह के तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा? अंकल जो एकदम से बोले थे और जैन जो होती शर्मिंदा हो गया। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। मेरे लिए तुम वही वी जैन हो। तुम समझ रहे हो ना? जी जी, समझ गया। और ऐसे जी करना बंद करो। ये लो। उन्होंने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला था और जैन जो उसे देख के एकदम से खुशी हो गया था। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्या? तुम ये रखो। और देखो, इसमें मैंने सिम भी डलवा दिया है। ये तुम्हारे लिए है और तुम इसे यूज़ करोगे। ओह थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए ये सोचा। यू आर ग्रेट अंकल। उसे नया मोबाइल मिल चुका था और वो कितना ज़्यादा ही खुश हुआ था। मैं गगा से बात कर लूँगा, लेकिन मेरे पास, हाँ हाँ, नंबर है मेरे पास उनका। मैं बस उनसे बात किया करूँगा और मुझे किसी से बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच। और काका जब आएंगे तो अब वो दे जाएंगे ना सब कुछ, मेरी चीज़ें वगैरह। सब दे जाएंगे, डोंट वरी। उसने बोला है ना वो आएगा। मैंने उसे बोला है कि वो सारी चीज़ें लेकर आए। जो चीज़ें नहीं लेकर आया वो भी, और तुम्हारी पुरानी बुक्स भी, तुम्हारे नोट्स भी, ताकि तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको। और डोंट वरी, हम कल जा रहे हैं तुम्हारा सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। ओह अंकल, यू आर सो 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 गुड। वो एकदम से जैसे उनके गले लग गया था और वो शियान जो दरवाजे में खड़ा है कि सब देख ही रहा था। वो तो पापा को बुलाने आया था, लेकिन पापा तो यहाँ पे अपनी दूसरी बीवी से चिपके ही जा रहे थे। जानू मॉम, वो जैसे एकदम से बोला था और वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। हाँ बोलो बेबी। वो उसने अपने आप को नॉर्मल किया था और अभी तक उसके चेहरे पे खुशी थी। मैं मैं ये बोलने आया था कि शूफू अंकल और बाकी अंकल से मिलकर डिनर लगा दिया, चलें ना, खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और जानू मॉम, मेरा ना सुबह बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मैथ्स का, और मुझे कुछ क्वेश्चंस वो थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं, तो आप मुझे समझा दोगे? पापा ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो समझा दोगे मुझे। हाँ हाँ, हम करवा दूँगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैन जो उसके साथ ही अब चल गया था और पापा उनके पीछे ही थे। ली को जैन ने पकड़ लिया था और अब वो सब डिनर ही करेंगे। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आ गए थे, वो रूम जहाँ पे वो सारे इकट्ठे ही सोते थे। और आप जैन को जैसे फिर से बेचैनी सी होने लगी थी। बेबी चलो ना, तुम्हारे रूम में चल के करते हैं ना। क्या करना है? बेबी जो सब कुछ भूल भुला के उसकी तरफ देख रहा था। तुमने नहीं बोला कि तुम्हें अपने टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है? हाँ हाँ, टेस्ट। उसने फिर से अपने बाप की तरफ देखा था जो बस अपने लैपटॉप की तरफ ही देख रहे थे।
हाँ हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बेबी को तो बिल्कुल भी नहीं आता। चलिए जानू मॉम, मेरे रूम में चलते हैं, और वैसे भी ली तो सो गई है। पापा आप ली का ध्यान रखना, हाँ। और अगर ये उठ जाए और रोने लगे तो हमें बता देना। चलो जानू मॉम। वो उसका हाथ पकड़ के खींच के ले गया था। उसे तो कुछ भी तैयारी नहीं करनी थी। वो बासैन को अपने बाप से दूर रखना चाहता था, और जाने क्यों ही उसका खून चलता था और उसका दिल वो कितनी तेज़ी से ही धड़कता था जब वो उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखता था। क्या हुआ? वो आप उसके कमरे में आ चुके थे और जहन जो देख ही रहा था, उसने अभी तक अपना बैग नहीं खोला था और ना ही कोई बुक निकाली थी। क्या क्या हुआ? तुम निकालो ना, क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है तुमने? कुछ भी नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है। और आपको क्या लगता है कि अब बेबी वो स्टूपिड है, वो डम है, उसे कुछ भी नहीं आता? बट तुमने खुद बोला कि तुम पढ़ना चाहते हो। हाँ, बोल दिया था, बस ऐसे ही। और मैंने तो सब आपके लिए बोला था। मेरे लिए? तो और क्या। कैसे पापा आपसे चिपके जा रहे थे और आपको अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने देखा आप कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। अब वो जैन जो एकदम से चुप ही हो गया और उसने फिर से उशान की तरफ देखा। नहीं, वो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पता है अंकल कह रहे थे वो सुबह मेरा ना एडमिशन करवा देंगे कॉलेज में, और फिर मैं भी कॉलेज आया करूँगा। तो अगर आप कॉलेज जाओगे तो बेबी को कौन संभालेगा? तुम भी तो स्कूल जाते हो। अरे नहीं, मैं इस वाले बेबी की नहीं बात कर रहा, मैं तो ली की बात कर रहा हूँ। उसे कौन संभालेगा? देखो उसका भी कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ना तो है। कैसी मोम हो आप? आपको अपनी पढ़ाई की ज़्यादा फिक्र पड़ी है, छोटी सी बच्ची की नहीं। और वैसे भी अभी आप कहाँ ही पढ़ सकते हो, आपकी तो तबीयत सही नहीं है ना, आप तो बीमार हो। तो मैं किसने बोला मैं बीमार हूँ? तो आप बीमार नहीं हो क्या? अभी अभी आपका पेट ही नहीं हुआ? हाँ, अभी तक आपको इतना भी नहीं पता कि आप बीमार हो? कितने ज़्यादा कोई स्टूपिड हो आप। जानते हो जो मेरे बड़े मामू हैं ना, हाँ, जब वो उनकी जो वाइफ है उनका बेबी हुआ था ना, वो तो कितने दिन तक बस बेड पे लेटी रहती थी। और जितनी अब ली है ना, जब उनका बेबी इतना सा था, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। और आप तो जैसे सारा दिन इधर से उधर घूमते फिरते रहते हो, आपको तो कुछ भी नहीं होता। आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? आप क्या खाते हो मुझे भी बताओ ना। बेबी भी खाएगा, वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो वो तो गर्ल होंगी ना, मैं तो बॉय हूँ, और बॉय तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना। इसलिए मैं देखो ठीक ठाक हूँ, मैं तो चल फिर सकता हूँ, इसलिए मैं कॉलेज भी चला जाऊँगा। और रियली सही है। पे ली के बारे में कुछ सोच लीजिएगा, और मैं बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि आप उसे अकेले ऐसे घर में एक सर्वेंट्स के लिए छोड़ के चले जाएं। आपको याद रखना चाहिए कि सब। तो आप पढ़ें। क्या पढ़ना है? मुझे तो सब ही आता है। तो चलो फिर रूम में चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। जैन एकदम से उठा था और हुशियार ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये रूम नहीं है क्या? तो वहाँ पे ली और तुम्हारे पापा है ना। मेरी बात सुने। आप ही कहते हो कि पापा बुढ़े हैं, आप ही उनको अंकल बोलते हो, और फिर जाके आपको ही उनके पास जाके सोना है। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे साथ सो जाओ ना यहाँ पे। देखो पापा मुझे लगता है थोड़ा काम कर रहे हैं, और ली भी सो गई होगी। तो वैसे भी वो सो ही रही थी, तो हम बाद में चले जाएंगे। देखो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे तो चलने भी नहीं हो रहा, मैं तो टांगों में भी दर्द हो रहा है। आज स्कूल में ना हमारे प्लेग्राउंड में बहुत बड़ी सी रेस हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो मेरी तो टांगों में दर्द हो रहा है। मैं अभी चल के नहीं जा सकता, अगर आप मुझे उठा के लेके जा सकते हो तो दूसरे रूम में ले जाओ। मैं मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, तुम तो कितने ज़्यादा हैवी हो। अरे छोटा बच्चा ही तो हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चे ही हो, नहीं उठा सकता मैं। और अभी तुमने ही तो बोला कि अभी मुझे ज़्यादा इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी छोटी सी बेबी है। तो चाहे मैं बॉय हूँ, लेकिन मेरी बेबी तो हुई है ना, तो मैं तो इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता। आई एम सॉरी। वो जैसे बैठ ही क्या था, वो शान जो पीछे से जाके उसे हाकी खा चुका था। चलो यहाँ पे सो जाते हैं, बाद में चले जाएंगे अपने रूम में जब मेरी टांगों का दर्द ठीक हो जाएगा। आप भी थोड़ा रेस्ट कर लेना। वैसे भी वो ली आपको कहाँ ही सोने देगी, लेकिन वो तो अंकल के पास है ना, तो फिर मैं कहाँ सोने दूंगा? पर तुम तो अभी भी मेरे पास हो। अरे तो यहाँ सोने दूंगा ना, यहाँ जगह से आता है और वहाँ काम होती है। इतने स्टूपिड हो आप, इतनी सी बात भी नहीं समझते हो। चलो सो जाओ। उसने जैसे जैन को लिटा दिया था, और खुद वो ऊपर ही उसके लेट गया था। उसने उसे हाथ कर दिया था और अपना साथ जो उसके सीने पे रख दिया था। हक करो ना मुझे जानू मॉम। मुझे मॉम नहीं बोला करो ना, कितनी दफ़ा बोला है। तो क्या बोलूँ? तुम मुझे जैन भी तो बोल सकते हो ना। उसने एकदम से जैसे उसे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया था, और
वो शियान ने एकदम से आंखें ही बंद कर ली। लेकिन आप पापा की वाइफ हो, मॉम तो बोलना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला था, सिर्फ वाइफ होने से कोई मॉम नहीं हो जाता ना। मॉम वही होती है जो हमारी माँ होती है, जो हमें पैदा करती है। जैन ने उसे और ही टाइटली हाथ कर लिया था और वो दोनों एक साथ ही सो गए थे। पापा जो उनका वेट ही करते रहे थे और फिर वो उसके रूम में आके देख रहे थे वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ सो रहे थे, जैसे वो कभी एक दूसरे के लिए अजनबी थे ही नहीं। पापा चुपचाप वापस चले गए थे और अगले दिन जैन का एडमिशन हो ही गया था और उसके एडमिशन के लिए भी तो पापा को वो मैरिज सर्टिफिकेट साथ देना ही पड़ना था। जैन जो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो वी जैन के नाम से एडमिशन ले रहा था। उसे वी बनने के लिए किसी वी के नाम का सहारा तो चाहिए ही था, जो कि फुशियान का तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। उसका एडमिशन हो चुका था और पापा चाहते थे वो बिज़नेस ही पढ़े। वो चाहते थे वो बहुत जल्दी उनके बिज़नेस में उनका हाथ बटाए और वो ये ज़रूरी करेगा। एडमिशन लेने के बाद वो घर आ गया था और उसने ली को पकड़ ही लिया था। वो अभी उसके साथ खेल ही रहा था जब फिर से वो शियान के शैन मामू, जो बिन बुलाए मेहमान बन के टपके के पड़े थे। हे गुड मॉर्निंग, कोई है क्या? वो जैसे अपना बैग उठाए एकदम से आ गए थे और जैन एकदम से उठी बैठा। जी, मैं ही हूँ। बेबी अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया और ना ही अंकल, मेरा मतलब है सर, वो ऑफिस से आए हैं। आपके लिए कुछ मंगवाऊँ? वो एकदम से खड़ा हो गया था और ली को उसने पकड़ ही रखा था। नहीं, कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस वैसे ही यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार अपने प्यारे भांजे से मिल लूँ। लेकिन वो तो स्कूल है ना अभी। ओह हाँ, मुझे याद रखना चाहिए था। बाय द वे बैठो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हाँ तो देखो, वी चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन उसकी एक आदत बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। वो कभी भी अपने सर्वेंट्स को सर्वेंट्स नहीं समझता और ना ही हम लोग। हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और क्या हुआ जो तुम बच्चों के केयर टेकर हो तो हमारे घर में रहने वाले एक मेंबर ही ना। तो तुम बैठो और बताओ क्या करते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने जैन को एकदम से हाथ से पकड़ के जैसे बिठा लिया था और जैन चुप करके बैठ ही गया था। मेरे पास काका हैं और माँ बाप नहीं है। ओह, और तुम्हारे काका के बच्चे, उनकी? हाँ, मेरे काका के बच्चे हैं, उनकी वाइफ भी है, लेकिन वो दूसरी सिटी में रहते हैं। मैं यहाँ पे अकेला था तो मैंने सोचा मैं जॉब कर लूँ। वैसे भी क्या ही ज़रूरी है ना कि बंदा अकेला रहे और फ्री रहे, कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। और साथ में मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर लूँगा। मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। गुड, बहुत अच्छा। और तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या? मेरी लाइफ में मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कुछ? शैन मामू जो कुछ ज़्यादा ही आप फ्री हो रहे थे और जैन चुप ही हो गया। बोलो ना, सिंगल हो अभी तक क्या? मैं अभी पास स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूं। एक्सक्यूज़ मी, बेबी को भूख लगी है, मैं इसे फीड करवा के आता हूँ। वो एकदम से उठने ही लगा था और शैन जो उसके साथ ही खड़ा हो गया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बेबी को अपना दूध पिलाने वाले हो। जी, मजाक कर रहा था मैं। जाओ ले जाओ इसे। जैन एकदम से अंदर ही चला गया था और उसने शोफू अंकल को बोल ही दिया था बेबी के लिए फीडर बनाने को। और हाँ, वो उसे लेके बैठ ही गया था। ली जो कुछ ज़्यादा ही चालाक थी, बिल्कुल अपने भाई की तरह, और उसे भी फीडर पीना कहाँ ही पसंद था। जैन को कितने ज़्यादा जतन करने पड़ते थे उसे दूध पिलाने के लिए और अब भी उसे कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था सब करना। शैन शुक्र है अंदर नहीं आया, लेकिन जैन कुछ ऐसे फिर भी हत रही था। वो शियान के आने का टाइम भी पास होने वाला था और उसके पापा भी तो लंच ब्रेक के लिए आने वाले थे। शैन जो अभी तक पास बाहर सोफे पे बैठा था और उसने अपने लिए जूस ही मंगवा लिया था। मैं आप उस शियान से मिलकर ही जाऊँगा, उसने ऊंची आवाज़ से बोला था और जैन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बच्चे की बॉटल आ चुकी थी और उसने उसे अपनी शर्ट के अंदर ही रख लिया था। वो बस अपनी थोड़ी सी शर्ट ऊपर करके ली को फीड ही करवा रहा था और ली को यही लग रहा था जैसे उसे ब्रेस्ट फीड मिल रहा है। और तभी शैन जो कि उसकी बैग को देख के अंदर ही आ गया था और वो दरवाजे पे खड़ा उसे जैसे देख ही रहा था।
जैन की उसकी तरफ बैग ही थी और वो बस बेबी के साथ ही बिजी था। कम ऑन बेबी, पी लो ना। देखो फिर, आपको रेस्ट भी करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। और शैन जो बेआवाज़ कदमों से चलते चलते उसके पीछे आके खड़ा हो गया था, वो देख ही रहा था उस बच्ची की तरफ जो के पास उस फीडर से दूध पी जा रही थी और जैन जो पास उस बच्ची में मगन था। वाह, तुम जानते हो तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ होती है, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। वो एकदम से उसके पास ही आके बैठ गया था और जैन जो उठने ही लगा। एक्सक्यूज़ मी सर। क्यों, क्या हुआ? उसने एकदम से उसके शोल्डर पे हाथ रखा था और वो नीचे ही उससे आप बैठने पे मजबूर कर ही चुका था। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? मैं तो पास तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, रियली। वैसे शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने बोला ना अभी, मेरा इस बारे में कुछ भी सोचने का दिल नहीं है और ना ही मैं सोचना चाहता हूँ, ना मेरे पास इसके लिए टाइम है। उसने फीडर रख दिया था और ली जो फिर से जैसे ऊँची आवाज़ से रोने लगी। उसे कितनी ज़्यादा इरिटेशन होने लगी थी और शैन जो कि उसे उठने भी नहीं दे रहा था। बच्ची को दूध पिलाओ सर, मैं बाद में पिला लूँगा। बच्ची को दूध पिलाओ, तुमने सुना नहीं है? हाँ, एक बच्ची का क्या कसूर है जो तुम ऐसे कर रहे हो? सर, मैं आपके सामने नहीं कर सकता हूँ। हो तो तुम कौन सा इसे अपना दूध पिला रहे हो जो तुम्हें इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है मुझसे? बच्ची को दूध पिलाओ, देख नहीं रही वो रो रही है, शैन ने बोला था। और जैन ने जैसे फिर से वो बॉटल उसके मुंह में दे ही दी थी। वो रो तो रही थी लेकिन उसने पीना शुरू कर ही दिया था। शादी करोगे? नहीं, मुझे नहीं करनी। वो जैसे आप उसे इग्नोर ही कर रहा था। मुझसे करोगे शादी? आई प्रॉमिस, बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। और ऐसे एक क्या, दो क्या, 5-6 बच्चे तो तुम्हें दे ही दूँगा मैं। क्या बोले जा रहे हैं आप सर? वो एकदम से खड़े ही हो गया था और तभी दरवाजे पे फिर से ही नॉक हुआ था। वो उसके गगा थे जो के पास उसे देख ही रहे थे। गगा। शैन जो एकदम से खड़ा ही हो गया था और उसने शीचैन की तरफ देखा था। आई थिंक वो शियान को आने में भी काफ़ी टाइम है, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। बाय। बाय सर। वो शीचैन को भी बाय बोल के निकल गया था और जैन ने जैसे शुक्र का ही सांस लिया था। गगा आप यहाँ? उसने जल्दी से बॉटल अब उसके मुंह से दूर ही कर दी थी और ली को एकदम से जैसे अपने सीने से ही लगा लिया था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बेबी को फीड करवा रहा हूँ, उसे भूख लगी थी। फीड करवा रहे हो तुम? और ये यहाँ पे क्या कर रहा था और कौन था ये बेबी के मेरा मतलब है अंकल, मिस्टर वी के, मतलब उनके। हाँ बोलो बोलो। ये वो बेबी के मामू हैं, उनकी वो मिस्टर वी की पहली वाइफ के भाई। और ये यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? वो बस ली को देखने आए थे। वो इसका मामू नहीं है। वो यहाँ पे क्या कर रहा था और मैंने जो कुछ मंगवाया था तुमने वो लाया कि नहीं? हाँ, वो वो इसके पापा बोल रहे थे ले आएंगे। हाँ बैठे ना। मुझे वो चाहिए, मुझे वो सबको दिखाना है। तुम सुन रहे हो सैन? नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीजान जो उसे देख ही रहे थे और तभी अंकल आ गए थे। क्या हो रहा है ये सब? वो अंकल, मिस्टर वी आ गए। वो जैसे एकदम से कितना ज़्यादा ही रिलैक्स्ड हो गया था और पापा के हाथ में कितनी सारी फाइल्स ही थी। तुम फिर से आ गए शीचैन, तुमने तो अभी नहीं था ना आना। हाँ, मुझसे सब्र नहीं हुआ, मुझे वापस जाना है अपने बच्चों के पास और अपनी बीवी के पास। मैंने जो मांगा था वो मुझे चाहिए। बैठ जाओ तुम। जैन जाओ और कपड़ से वो ले आओ। उसने ली को पकड़ लिया था और जैन जो जाके कपड़ से वो पेपर ले आया था। ये उसने अपने भाई को दे दिया था और शीचैन जो आप गौर से उसे देख ही रहे थे। उस पर लिखी हुई डेट जो कि 10 महीने पहले की थी और अब जैसे उनका सारा शक एकदम से दूर ही हो गया था। अब तो आपको बुरा नहीं लग रहा ना? नहीं, मुझे क्यों ही बुरा लगेगा।
वैसे अगर तुम्हें सच में ये अच्छा लगता था तो तुम मुझे बता सकते थे। मैं खुद तुम्हारी शादी करवा देता, लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वो बस आई एम सॉरी, वो बीमार थी तो मुझे उनके साथ रहना था, और बस आई एम सॉरी काका, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अब आपको यकीन हो गया ना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इट्स ओके। वो आगे बढ़ के उसे हाथ काट चुके थे और सैन की आंखों में जैसे आंसू ही थे। उसने आंखों ही आंखों में अंकल का थैंक्स बोला था। चलो चुप हो जाओ आप, रो नहीं तुम। हाँ, वैसे तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना? मेरी तबीयत? उसने अपने भाई की तरफ देखा था। हाँ, देखो मुझे समझना चाहिए था ना, तुम्हारी अभी अभी डिलीवरी हुई है और तुम्हें ऐसे ये सब फेस करना पड़ा। आई एम सॉरी। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बैठो शाबाश तुम, और लाओ मेरी भांजी को मुझे दो। उन्होंने एकदम से ली को पकड़ लिया था और उसे कितना ज़्यादा ही प्यार कर रहे थे। ये कितनी क्यूट है ना, लेकिन तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई। ये तो जैसे अपने बड़े भाई जैसी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब सही हो गया है। आई लव यू बेबी। मैं तुम्हारा अंकल हूँ। हाँ, तुम्हारे इस पागल से क्या इसको मैं बोलूँ? ये जो स्टूपिड सा लड़का है ना, ये मेरा भाई है जिसने तुम्हें पैदा किया। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मामू हूँ मैं तुम्हारा। वो ली के साथ बातें कर रहे थे और अंकल और जैन जो पास एक दूसरे से नजरें ही चुरा रहे थे। चलो अब सब हो गया ना, मैं अब चलता हूँ, फिर से आऊँगा तुमसे मिलने। उन्होंने ली को जैन को पकड़ा ही दिया था और हाँ, वो वापस जा ही रहे थे वो पेपर्स लेके। और हाँ वी, एक बात याद रखना, होगे तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन मेरे भाई का ख्याल रखना। अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई है तो तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से कोई टेंशन हो। और खबरदार जो तुमने और किसी बच्चे के बारे में सोचा हो। अब तुम्हारे पास एक बेटी भी है और एक बेटा भी है, तो तुम्हें मेरे भाई को रेस्ट देना चाहिए। पापा बस इतना ही बोले थे और वो क्या ही बोल सकते थे। मैं इसका ख्याल रखूँगा और मैंने इसका एडमिशन करवा दी है। ये तुमने क्या किया? अगर ये पढ़ेगा तो बच्ची को कौन संभालेगा? ये बच्ची संभाल लेगा, और ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, बस ये अपनी क्लासेस लेके आ जाया करेगा। और मैं सोच रहा हूँ मैं इसके लिए ट्यूटर भी रखवा दूँगा। ये घर में पढ़ लेगा और बच्ची भी संभाल लेगा। सही हो क्या? इतना गलत बंदा भी नहीं चुना इसने। शी चैन जो पास स्माइल करते हुए जा रहे थे और उनकी सारी टेंशन दूर ही हो गई थी। वो शियान भी आ ही गया था और वो फिर सही अब उन दोनों को एक साथ एक कमरे में देख ही रहा था, उनकी बच्ची के साथ। और जब भी वो उन्हें इकट्ठे देखता था उसको लगता था जैसे इस परफेक्ट फैमिली में वो अकेला ही है, जो कि गैर ज़रूरी है, जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जानू, मॉम, वो कितनी बार बोला है ना तुम्हें, मुझे मॉम नहीं बोला करो। आई एम सॉरी जानू बेबी। वो मुंह बना के बोला था और जैन ने जैसे मुंह बना के अब उसके बाप की तरफ देखा था। अंकल आप देख रहे हैं इसे, ये मुझे बेबी कह रहा है। हाँ तो मैं क्या करूँ, कि तुम दोनों के बीच का मामला है। तुम्हें हर बात पे प्रॉब्लम होती है, अगर वो तुम्हें नाम से बुलाए तब भी, तुम्हें माँ बोले तब भी, और अब तुम्हें बेबी बोल रहा है तब भी। एग्जैक्टली मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, जैसे मुझे सब बेबी कहते हैं तो मैं भी तुम्हें बेबी ही बोलूँगा। अब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ। हाँ तो फिर माँ बन जाओ, लेकिन मुझे माँ नहीं बनना, तो फिर बेबी बन जाओ ना मेरी तरह। लाओ इधर, ली को मुझे दो। उसने ली को फिर से पकड़ लिया था और हाँ, वो उसे हाँ कार के 2-3 किसेस भी दे ही चुका था। चलो मैं अभी आता हूँ। वो उसे लेके अपने रूम में चला गया था और अंकल और जैन जो फिर से उस रूम में अकेले ही थे। वैसे तुमने अपनी सारी तैयारी कर ली? किस चीज़ की? कॉलेज जाने की? हाँ जी, कर ली मैंने। अंकल, हाँ बोलो। वो आपके ब्रदर इन लॉ, वो आज दूसरा दिन हो गया, वो रोज़ आ जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी उनके सामने। मैं समझ गया, तुम उसके सामने मत आया करो, वो ऐसे ही है, वो बहुत जल्दी फ्री हो जाता है। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा अंकल। अंकल वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग है और मुझे लगता है शायद उनको शक हो जाएगा, नहीं तो हमारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। और हाँ, शूफू से बोल के मेरा सामान दोबारा से मेरे रूम में रखवा दो। आपका रूम? लेकिन आपका रूम तो ये है ना। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सो सकता, मुझे काम होता है और मुझे रात देर तक जागना होता है और तुम लोग डिस्टर्ब होते हो। तुम बेबी और ली यहाँ पे सो जाना।
हाँ, और मैं दूसरे कमरे में सो जाऊँगा। लेकिन लेकिन क्या? मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम तीनों यहाँ पे आराम से सो जाना, मुझे काम होता है थोड़ा। चलो शाबाश, अब तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। वो उसके बालों पे प्यार करके बोले थे और जैन जो समझ ही रहा था वो उससे दूर होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते वो एक दूसरे के करीब रहें, वो जानते हैं उन दोनों का क्या ही रिश्ता है। और जैन के दिल में जैसे एकदम से उनकी रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। थैंक यू अंकल, आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स नॉट, मैं क्यों करूँगा, मैं तो सब अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए? हाँ तो अब मैं अपनी वाइफ से अपनी लॉयल्टी भी नहीं निभाऊँ? हाँ, वरना तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो के तुम्हारे साथ रह रह के अगर मुझे तुम अच्छे लगने लग गए तो फिर मेरा क्या होगा? ना भाई, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और वैसे भी मेरा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरी बीवियाँ हमेशा मर जाती हैं और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि तुम भी मर जाओ। और वैसे भी तुम तो मेरी बीवी हो भी नहीं, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूँ? जा रहा हूँ मैं अपने रूम में। वो कितना लाइट मोड में बोले थे और फिर वो चले गए। उन्होंने अपना सारा सामान और अपनी सारी फाइल्स और अपना लैपटॉप भी तो दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा ही लिया था। लाइफ जैसे एकदम से नॉर्मल होने ही वाली थी। सब सही हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मुशियान और जैन के बीच में अब कोई भी झगड़ा नहीं होता था और वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही चुके थे। वो तीनों एक अलग रूम में रहते थे और पापा अलग रूम में, और ऐसे ही 4-5 महीने तो गुजर गए थे। जैन कॉलेज जाता था और बच्चे को संभालने के लिए घर में और लोग भी थे। और ली भी अच्छी थी, वो दिन को सोती रहती थी, बस उसकी नैपी चेंज करनी होती थी और वो तो कोई भी कर ही सकता था। और कॉलेज से आने के बाद जैन बस सारा टाइम उसके साथ ही होता था। शाम को वो अपनी पढ़ाई करता था और साथ में वो शान को भी पढ़ाता था, और यही बस उसकी लाइफ थी। अभी तक उसने किसी ट्यूटर को ज्वाइन नहीं किया था और ना ही किसी को रखवाया था घर में खुद पढ़ने के लिए। वो भी सब कुछ खुद मैनेज कर सकता था और अंकल ने भी तो मज़ीद कभी उसे परेशान नहीं किया था। हाँ, बस एक शैन था जो कभी कभी आके उसे तंग ही करता था। उसको आए यहाँ पे 4 महीने हो चुके थे और उसकी बर्थडे में बस 2 दिन ही बाकी थे। हाँ, यहाँ पे कौन ही उसकी बर्थडे मनाएगा? कोई भी नहीं मनाएगा ना। उसे पक्का यकीन था और शायद वो ज़्यादा गलत नहीं था। 2 दिन और ही गुजर गए थे और आज उसका बर्थडे भी आ ही गया था। आज वो 18 का होने वाला था और ली जो कि अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। बेबी यू नो, आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन तुम्हें पता है किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। गगा ने भी कॉल नहीं की, भाभी ने भी कॉल नहीं की, किसी को याद ही नहीं है। मैं बहुत बुरा हूँ ना, इसीलिए सब मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन तुम्हें तो याद है ना, है ना? चलो तुम मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो। बोलो हैप्पी बर्थडे मामा। वो उसके दोनों हाथों को जैसे खुद से ही क्लैप करवा रहा था। ली जो पास उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी। चलो विश करो, हैप्पी बर्थडे मामा, ऐसे बोलो। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। वो शियान जो के पास उसके पास खड़ा के सब देख ही रहा था। आज आपकी बर्थडे है? हाँ, और आपने बताया नहीं। मैं क्यों बताऊं? तो आपको बताना चाहिए था ना। अगर आप बताते तो मैं पापा से बोल के हम सेलिब्रेट करते। इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके सानू बेबी, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं अभी पापा को बोलता हूँ और हम आशूफू अंकल को भी बोल देता हूँ, वो सारी अरेंजमेंट्स कर लेंगे। अरे रुको, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्यों ही ज़रूरत नहीं है? मेरे जानू बेबी का बर्थडे है तो मैं तो ज़रूर ही मनाऊँगा। जस्ट शट अप ना, ऐसे सबके सामने तो मुझे जानू बेबी नहीं बोलो। क्या हो गया है? एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। मामा बोलो तब आपको प्रॉब्लम होती है कि सबके सामने मामा नहीं बोलो। बेबी बोलो तो प्रॉब्लम होती है। जानू बोलो तो डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। मैं बोलूँ तो क्या ही बोलूँ? बस ठीक है, जानू बेबी है, ठीक है, बस मैंने बोल दिया। हाँ अंकल, सुन रहे हो आप? उसने अपने सरमन को आवाज़ दी थी और जैन जो फिर से ली के साथ बैठ ही गया। तुम्हारा भाई ना बहुत ज़्यादा ही नॉटी है, हद से ज़्यादा ही नॉटी है। तुम बिल्कुल बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करना, तुम मेरे ऊपर जाना। पहले ही आपके ऊपर है, आपके ऊपर ही पड़ी रहती है जब देखो। वो शान जो उसके पास आके बोला था। जैन जो ली को लेके अब लेट ही गया था। मामा की जान जो है, और मामा इससे प्यार भी तो करते हैं और ये भी मामा से प्यार करती है ना ली?
उसने एकदम से ली के होंठों पे किस की थी और ली जो स्माइल करने लगी थी। और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। उसने एकदम से आगे जैसे उसके होंठों पे किस खाती थी और जैन जो जैसे एकदम खड़ा ही हो गया। ये क्या बदतमीजी है बेबी? क्या बदतमीजी है? मैंने क्या किया? अभी आपने तो बताया हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे किस करते हैं, तो मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आप मुझे अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे पढ़ाते हो और मैंने आपके साथ कितना ज़्यादा मिसबिहेव भी किया था, लेकिन आप कभी भी बुरा नहीं मनाते। आप इतने अच्छे हो। दैट्स वाई आई लाइक यू। और दैट्स वाई मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए तो आप मेरे सानू बेबी हो। वो उसके गाल खींच के बोला था। दोबारा से एक और किस जो उसके होंठों पे चिपकाई दी थी। बेबी लव्स यू। ऐसा क्या? फिर तो जानू बेबी को भी बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार है। पता है मुझे। वो चला गया था। उसने जो बोला था वो आबकारी ही दिया था। शाम तक सैन की बर्थडे पार्टी के लिए सारे अरेंजमेंट्स तो हो ही चुके थे और पापा भी उससे कितना ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि उसने बताया ही नहीं। खैर जो भी हो, उसके लिए गिफ्ट की भी आ चुका था, उसके लिए गिफ्ट्स भी आ चुके थे और पापा ने कितने सारे लोगों को बुला ही लिया था। ज़्यादातर उनके ऑफिस के लोग थे और कुछ तो उनके फ्रेंड्स थे और सब यही जानते थे कि सैन कोई और नहीं बल्कि उनके बच्चों का केयर टेकर है। और सब ने तो उसे विश किया था और पापा की कितनी ज़्यादा तारीफ़ की थी, जो कि अपने घर में काम करने वाले लड़के के लिए भी कितना ज़्यादा ही सोचते थे। बर्थडे गुजर चुका था और जैन का ये सबसे यादगार ही बर्थडे था। वापी वो शान के साथ ही सोता था और वापी उसे हाथ कार के सोता था। ली आप भी उनके पास ही होती थी और पापा आप भी उनसे अलग ही रहते थे। बस 15 दिन ही गुजरे थे और जैन की तबीयत जैसे पास खराब सी रहने लगी थी। उसका साथ जो बस चकराता ही रहता था और उसकी बॉडी जो पेन ही करती थी। और आज तो वो कॉलेज भी नहीं गया था। वो शान जो आज घर पे ही था और आज संडे का दिन था। क्या हुआ जानू बेबी, आप ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरी बॉडी जैसे वो टूट रही है। ओह, आपको किसी ने मारा क्या? हाँ, कॉलेज में मारते भी हैं क्या? नहीं, मारा नहीं है किसी ने। बहुत पेन हो रहा है मुझे, ऐसे लगता है जैसे जैसे किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से पंच किया और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा है। ओह गॉड, मुझे बुखार भी हो रहा है और मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं। वो जैसे लेट ही गया था और वो कितना ज़्यादा ही रेड हो रहा था। उसका जिस्म जो पूरा का पूरा बुखार में ताप रहा था और वो शान को कुछ भी नहीं समझ आई। और इसीलिए इतने बीमार हो के भी आपने इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा है। हाँ, बस आपको अपनी ब्यूटी का ख्याल है, अपनी सेहत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है। क्या बोले जा रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और देखो मेरे साथ मजाक नहीं करो। प्लीज़ शूफू अंकल को बोलो ना, वो जो आंटी वो जो है ना उनको बोलें कि इसको ज़रा उठा लें ली को, मुझसे नहीं संभाला जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। उसने अपनी सर्वेंट से ली को उठाने के लिए बोला था और वो उसे उठा के ले भी गई थी। और वो शांत उसे देख ही रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, कितना तेज़ परफ्यूम लगा रखा है आपने, ऐसे बिल्कुल मेरी सांस में ही चढ़े जा रहा है और मुझे तो लगता है जैसे मेरा भी साथ दर्द ही काट जाएगा। देखो ये सब इसी वजह से होता है, जब आप मेकअप करते हो, बहुत ज़्यादा शौक है आपको प्यारा दिखने का और परफ्यूम लगा के जाते हो ना, इसी वजह से सब कुछ हुआ है और आपको नज़र लागी होगी और आप बीमार हो गए हो और आपने ऊपर से फिर ये सब कर लिया। मैं बताऊँगा पापा को। जस्ट गो बेबी प्लीज़, मुझे तंग नहीं करो, उसने बोला था और वो शान जो उसे चुपचाप देख ही रहा था। और अब मेरे करीब नहीं आना प्लीज़ तुम। वो शान साइड पे हो गया था और अब वो उससे रेस्ट ही करना देना चाहता था। जैन जो के पास अपने रूम में ही लेटा हुआ था और ये उन तीनों का इधर रूम था ना। शाम हुई थी और पापा आ ही गए थे और वो शान ने सबसे पहले उन्हें बस जैन की शिकायतें लगाई थी। पापा वो ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है और उनकी बॉडी में भी पेन हो रहा है, उनको डॉक्टर के पास ले चलो ना। ले चलता हूँ। और आपको पता है वो इतने बीमार है फिर भी वो मेकअप करने से बाज नहीं आते, उन्होंने फिर भी परफ्यूम लगा रखी है। व्हाट? हाँ ना, मैंने उनको बोला कि देखो इससे एलर्जी हो सकती है, हो सकता है वो इसी वजह से बीमार हो, लेकिन उनको मेरी बातें समझ ही नहीं आती। उन्होंने मुझे डांट के बोला कि मैं यहाँ से चला जाऊँ।
देख लेता हूँ। पापा जो अंदर आए थे और वो एकदम रुक ही गए थे। जैन की आंखें जो कि लाल ही हो चुकी थी और वो जैसे पूरा का पूरा बुखार में ताप ही रहा था। आर यू ओके भी जैन? तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? अंकल प्लीज़ डॉक्टर को बुलाएं। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे लगता है मैं मार ही जाऊँगा इस दर्द से। क्या बोले जा रहे हो? हाँ, ऐसी बातें नहीं किया करो। वो शान ने एकदम से जैसे उसके मुंह पे अपना हाथ ही रख दिया था और पापा जो उसे देख ही रहे थे। अच्छा जाओ जैन के लिए पानी लेकर आओ। हाँ 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 हाँ, जाती हूँ, बेबी जाता है अभी। वो वहाँ से भाग ही गया था और पापा जो अब जैन के पास ही थे, उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया था और डॉक्टर जो उसे चेक ही कर रहा था। ये कुछ मेडिसिन्स हैं और ये सप्रेसेंट्स हैं और ये बुखार के लिए इंजेक्शन दे दिया मैंने। तो क्या ये? पापा ने डॉक्टर की तरफ देखा था और डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं फील हो रहा। तो आपको क्यों फील होगा? डॉक्टर जो पापा को देख रहा था और पापा जो डॉक्टर को आप और ही ज़्यादा हैरानी से देख रहे थे। मतलब ये हमारे घर में है तो मुझे पता चल जाना चाहिए था ना। आपको नहीं पता चल सकता? आपने देखा नहीं इसकी नेक पे बॉन्ड मार्क है? ये जिसका मार्क तो मैं क्या उसी को सब फील होगा ना, आपको थोड़ी होगा। मिस्टर वी, मैं चलता हूँ। डॉक्टर जो चले गया था और पापा जो खड़े खड़े बात सोच ही रहे थे। जैन जो कि अपनी पहली हीट को एक्सपीरियंस कर रहा था और उसके इस मुश्किल टाइम में कोई उसके साथ नहीं था। वो शियान जो उसे मार काट चुका था, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और पापा वो उसके लिए कुछ करना चाहते भी नहीं थे। वो जैन को खाना खिला के उसे मेडिसिन भी दे चुके थे और ली को वो अपने कमरे में ही ले गए थे। उन्होंने वुशियान को बोल दिया था कि वो उसे रेस्ट करने दे और वुशियान जो उसकी ऐसी हालत देख के उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। वो उसके पास ही बैठा था और उसने अपने फेस पे मास्क ही लगा रखा था। जानू बेबी ने बहुत तेज़ परफ्यूम लगा रखा है। बेबी के सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन बेबी इधर ही रुकेगा। जानू बेबी को छोड़ के नहीं जाएगा वो। उसने पापा को बोला था और पापा जो चले गए। रात के ताज़ी बाज चुके थे और वो शियान बेचारा जो थक के अपनी चेयर पे लेट ही गया था। जैन ने आंखें खोली थी और उसकी हालत और ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। उसे कुछ कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। उसे अपना आप जैसे पतला सा ही फील हो रहा था। वो एकदम उठा था और उसने वो शियान की तरफ देखा था। वो वैसे ही वहाँ पे बैठे बैठे सो गया था और उसकी आंखें जो और ज़्यादा ही रेड हो रही थी। मैं क्या करूँ? मेरे लिए कोई भी नहीं कुछ कर सकता। मुझे ये दर्द मार डालेगा। क्या करूँ मैं? किधर जाऊँ मैं? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ओह गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। उसे कितना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे किसी की ज़रूरत थी। कोई ऐसा जो कि उसके हाथ दर्द को कम कर दे और कोई ऐसा जो उसके हाथ दर्द को जैसे खुशी में बदल दे। वो बाहर निकल आया था और सारे सर्वेंट्स जो कि अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे सिवाय शुभू अंकल के, जो आज भी किचन में ही थे। वो अंकल के कमरे में आ गया था और उनकी लाइट जो अभी तक कौन ही थी। जैन तुम? ली जो उनके बेड पे सो रही थी और जैन जो आहिस्ता आहिस्ता चलते उनके पास ही आ गया था। अंकल, अंकल मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा हूँ। अंकल प्लीज़ हेल्प मी। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? जाओ शाबाश, अपने रूम में चले जाओ। अंकल ने जैसे उसकी तरफ से आंखें फेरी थी और जैन जो जाके सीधा उनकी लैब में बैठ गया था। अंकल, अंकल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मुझे कोई चाहिए। अंकल आप समझ रहे हो, मुझे चाहिए प्लीज़। वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता अंकल। वो जैसे उनके कॉलर को पकड़ ही चुका था और वो कैसे नशीली आंखों से उनकी तरफ देख ही रहा था। नो जैन, उठो शाबाश, चलो अपने रूम में। वो जैसे खुद से उसे दूर ही करना चाहते थे, लेकिन जैन जो उनके और ही ज़्यादा करीब हो गया था। अंकल प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ये दर्द मार डालेगा, मैं क्या करूं? वो भी बहुत छोटा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा अंकल। अंकल आप तो बड़े हो ना, आप तो मेरे हस्बैंड हो ना, चाहे पेपर्स में से ही हस्बैंड तो हो ना अंकल। अंकल मुझे आपकी ज़रूरत है। जस्ट स्टॉप इट वी जैन। याद करो तुम कौन हो, तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? हाँ, मैं कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तुम्हारा हस्बैंड वो है जो तुम्हारे कमरे में उस वक़्त वहाँ पे लेटा हुआ था। तुम्हारा हस्बैंड वो है। तुम्हें याद है तुम कौन हो? कौन हो तुम?
तुम मेरे बेटे की वाइफ हो, तुम उसके माँ टोमेका हो, तुम्हारा अल्फा कोई और नहीं बल्कि वो है। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, और अगर कोई हूँ तो कौन हूँ मैं? तुम्हारा फादर इन लॉ, तुम्हारा अंकल हूँ, और तुम मुझसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाह सकते। तुम्हें याद रखना चाहिए तुम कौन हो, और तुम इतने ज़्यादा अपने आप को भूल नहीं सकते हो। तुम्हें होश में रहना होगा, तुम्हें उसका वेट करना होगा, और मैं तुम्हें ऐसे किसी और के साथ, चाहे वो किसी और मैं ही क्यों ना हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। सुन लिया तुमने? चलो मेरे साथ। वो एकदम से गुस्से से ही बोले थे, और जैन जैसे होश की दुनिया में वापस ही आ गया था। उसे साफ ही पता चल गया था वो क्या ही करने आया था, और वो क्या ही करने वाला था। अंकल, हाँ, आई एम सॉरी। वो जैसे एकदम से कितना ज़्यादा ही शर्मिंदा हो चुका था। अंकल जो उसे पकड़ के आप दोबारा से उसके रूम में ला ही रहे थे। चलो यहाँ पे। उन्होंने एकदम से उसे बेड पे धक्का दिया था, और वो जाके सीधा अपने बेड पे गिर ही चुका था। वो कितना ज़्यादा ही अपनी नज़रों में गिर चुका था, और उसे कितना ज़्यादा रोना भी आ रहा था। वो शान जो एकदम से पापा की आवाज़ सुन के उठ ही बैठा था, और पापा जो आप उसे देख ही रहे थे। जानू बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है वुशियान, तुम्हें इसके साथ रहना होगा, और इसे अकेला मत छोड़ना। इसे हग करो और इसे अकेला मत छोड़ना। और अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करे तो तुम उसे बाहर नहीं निकलने दोगे। लेकिन लेकिन पापा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बीमार है, अगर ये बाहर निकल गया ना तो फिर ये वापस कभी नहीं आएगा। ये कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और ये तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। जानते हो, ये पागल हो गया है। पापा जो उसे डरा ही रहे थे, और वो यान की आंखें फाटी गईं। क्या बोले जा रहे हो आप पापा? ये बेबी को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें छोड़ के जाए तो इसे रात को बाहर मत निकलने देना। सुन लिया तुमने? हाँ, बंद करो दरवाज़ा।